हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है इन द जर्नी ऑफ सीटेट प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो सीटेट के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगा। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सीटेट की बात कर लेते हैं कि इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि क्यों आया और कब आया। तो 2011 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एक एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा टू फिल्टर द क्वालिटी ऑफ टीचर। मतलब कि जो भीड़ थी आपके शिक्षक बनने की बहुत ज्यादा थी, तो बिफोर गिविंग द फाइनल पेपर आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा कि क्या आप उस फाइनल पेपर में बैठने लायक हैं कि नहीं है। तो वो जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जितने भी ये टेट होते हैं, स्टेट टेस्ट होते हैं, ये इसीलिए लिए जाते हैं ताकि आप जो वैकेंसी आए उसमें बैठ सके। सीटेट से किसी भी तरीके की नौकरी नहीं मिलती, मतलब सीटेट क्वालिफाइंग पेपर है। सीटेट के बाद आपको नौकरी में बैठने के लिए पेपर देना पड़ेगा और उस नौकरी में बैठने को पेपर देने के बैठने के लिए आपके पास सीटेट होना जरूरी है। तो टीचर की क्वालिटी को चेक करने के लिए ही ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है, अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं तो चलिए थोड़ी सी बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला हम पेपर की बात करें तो इसमें आपके इस समय जो नई गाइडलाइन आई है उसमें 9th to 12th के लिए पेपर 3 भी ऐड किया गया है। इन शॉर्ट पेपर 3 और 4 दोनों होगा, लेकिन अभी बेसिकली हम पेपर 1 पेपर 2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पेपर 1 है आपका 1 to 5th में लिया जाता है। ठीक, ये कौन दे सकता है? जिन्होंने डीएलएड किया है वही बच्चे वो 1 to 5th का पेपर दे सकते हैं। लेकिन पेपर 2 आपका 6 to 8 के लिए आता है, ये वो बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने बीएड किया है और डीएलएड किया है, दोनों किया है, तो ये बच्चे दे सकते हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर लिए जाते थे। जो टाइम है 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपका जनरल कैटेगरी के 90 मार्क्स क्वालिफाइंग है और अदर कैटेगरी के 82 मार्क्स क्वालिफाइंग है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो आपको अगर डिफिकल्टी लेवल चेक करना है तो आप 2 से 3 साल का पेपर उठा के देख सकते हैं। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या पूछे जाते हैं, रीजनिंग और असेशन के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसा लगता है सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन वहीं पे गलती कर देते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम मोड की बात करें तो आपको पता है 2011 में जब पेपर हुआ था, सीबीएसई कंडक्ट कराती है पेपर, तो 2011 से 2020 में कोरोना है, उससे पहले क्या था, ऑफलाइन पेपर था। लेकिन 2021 में आपको ऑनलाइन पेपर हुआ। इससे बहुत सारी डिफिकल्टी आई थी। जैसे जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया कि वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, जो आपका टाइमर चलता है उससे बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत सारे बच्चों के पेपर छूट गए, समझ नहीं पा रहे थे, बहुत बच्चे होते जो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाते, तो काफी चेंजेस थे। लेकिन इस बार जो जुलाई में आपका सीटेट होने वाला है वो आपका ऑफलाइन मोड होगा, लेकिन नेक्स्ट 2025 से एनटीए शायद कराएगी आपका सीटेट का पेपर, तो वो ऑनलाइन मोड होगा। तो जो भी बच्चे बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं ऑनलाइन मोड से, उनके लिए लास्ट चांस है ऑफलाइन मोड में क्लियर करने का पेपर। और जिन बच्चों का जनवरी में पेपर नहीं निकल पाया है वो अपनी तैयारी अच्छे से करके आपका जुलाई का सीटेट में आप अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब की, जैसा मैंने आपको बताया कि सीटेट पेपर से कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे नौकरी के पेपर में बैठने के लिए। किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। और जैसा मैंने बताया 90 मार्क्स जनरल कैटेगरी चाहिए और 82 आपके अदर कैटेगरीज के लिए चाहिए। तो बेटे ये जो पेपर 1 का फॉर्मेट है वो आपका 5 आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, जिसमें सबसे पहला आपका लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, ठीक, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, ईवीएस है और मैथ्स है। ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक, हर एक सेक्शन आपका 30 मार्क्स का है और हर एक सेक्शन आपका डिवाइड है 2 पार्ट्स में, मतलब 15 मार्क्स आपके सब्जेक्ट्स के आएंगे और 15 मार्क्स आपका पेडागोजी आएगी। ठीक, तो जिनकी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग है वो उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स इसमें स्कोर कर लो। मान लीजिए आपकी हिंदी अच्छी नहीं है या इंग्लिश अच्छी नहीं है या मैथ्स अच्छी नहीं है, तो वहाँ से आप अपनी पेडागोजी से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये टोटल 150 मार्क्स का है और ये सारे सब्जेक्ट आपको पेपर 1 में पढ़ने होंगे। ठीक, अगर हम पेपर 2 की बात करें तो सबसे पहला आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपका सेम है एज इट जैसे हम पेपर 1 में था, सिलेबस सेम है चाइल्ड डेवलपमेंट का, और ये भी 30-30 मार्क्स का सेम डिस्ट्रीब्यूशन 15-15 का रहेगा। नेक्स्ट, अगर आप बीएससी बैकग्राउंड है, मैथ्स बैकग्राउंड है, तो आप अब मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ सकते हैं और ये 60 मार्क्स का है सब्जेक्ट है। और अगर आप बीए बीकॉम किए हुए हैं तो आप सोशल स्टडी, सोशल साइंस सब्जेक्ट लेके आगे मूव कर सकते हो। ये भी 150 मार्क्स है, सेम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे और ये आपका पेपर 2 का है। नेक्स्ट, मैं वीडियोस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी बना दूंगी कि कौन कौन एलिजिबल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।